अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हब। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा हमने क्लास 7 मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 1A टॉपिक नंबर 1.1 रैशनल नंबर्स को हम एंड करेंगे। तो हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा जो हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। रैशनल नंबर से रिलेटेड है, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उनमें डेसिमल हमने नहीं पढ़ा था। अब हमने जो पढ़ना है बेटा वो आगे हमारे पास क्या है, डेसिमल्स के बारे में भी हम देखेंगे कि अगर फ्रैक्शन के अंदर डेसिमल्स आ जाएं तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए बेटा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमने रैशनल नंबर्स को हमने सॉल्व करना सीखना है इस लेसन के एंड तक। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने सॉल्व करने हैं आज। ये पॉइंट्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी इंशाल्लाह सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें मैंने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5। तो देखिए बेटा ये इस तरह के क्वेश्चंस को पहले तो ज़रा गौर से समझिएगा सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए दो मेथड्स हैं, अब आपको जो उसमें से इजी लगे आप उसको समझिएगा। देखिए जब भी पॉइंट फ्रैक्शन के अंदर दोनों तरफ आ जाए, नोमिनेटर में आ जाए डिनोमिनेटर में भी आ जाए, तो आप काउंट करके पॉइंट को आगे लेकर जा सकते हैं। जितना आप नोमिनेटर से आगे लेकर जाएं उतना ही डिनोमिनेटर में भी आगे ले जाएं। जैसे अगर मैं इसको 1 डिजिट यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ, पॉइंट 1.5 लिखूँ, तो मैं नीचे से इसको भी यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ, अपने पॉइंट को 0.5 से आगे ले जाऊँगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब ये हुआ, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं तो देखिए नोमिनेटर में जितने डिजिट पॉइंट आप आगे ले जाएं उतना ही डिनोमिनेटर में आगे ले जाएं, तो आपके रिलेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप वहाँ से पॉइंट 1.5 पर लगा दें तो यहाँ से आप 5 के बाद लगा देंगे। आपको ऐसे समझ आए तो ऐसे कर लें, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप 10 मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ऊपर भी आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसके नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ। तो आपको पता है कि जब एक नंबर किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगा 1.5 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, 1.5 को आपने अंदर लिखना है और डिवाइड कर देना है बेटा 5 के ऊपर। अब याद रखिए कि आप कब डिवाइड करेंगे, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में डिवाइड करने का एक रूल याद रख लें कि तब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे जब तक आपके पास डिनोमिनेटर में पॉइंट ना हो। अब देखिए ये डिनोमिनेटर मतलब नीचे आपके पास डिवाइड नहीं है, तो अब आप इसको डिवाइड कर लें, 5 पर डिवाइड करें। अब देखिए ये 5 पर डिवाइड नहीं होता, तो आप क्या लगाएंगे 0 और उसके बाद क्या लगा देंगे पॉइंट 0 पॉइंट। ठीक है, तो अब आप 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 3 जार 15, तो ये आपके पास आ गया बेटा 15। तो ये आपके पास इस तरह से, इसको अगर आप 1.5 को 5 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आता है 0.3। तो ये देखिए जी, ये हमने इन दोनों को डिवाइड करके उसका ये आंसर लिख दिया। अब सेम इसी तरह इसमें पॉइंट 1 डिजिट आगे ले जाएं। अगर मैं यहाँ से पॉइंट 1 डिजिट आगे लेकर जाता हूँ तो मैं नीचे डिवाइड में डिनोमिनेटर में भी 1 डिजिट आगे ले जाऊँगा। तो देखिए यहाँ से मैं आगे लेकर गया, ये 3 बन गया, और यहाँ से जब मैं पॉइंट को आगे लेकर जाऊँगा तो ये 12 हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद 3 के टेबल पे ये कट सकता था इजीली, आप इसको 3 के टेबल पे काटें, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो अब आप इसको दोबारा से फिर लिखें 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 4। तो देखें जी, अब आप इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अब आप देखें पहले तो छोटी वैल्यू है तो आप क्या करेंगे, 4 पर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप छोटी वैल्यू है तो आप पहले तो 0 लगाएं। ठीक है, आप 0 लगाएंगे, आप 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे,
अब आप देखेंगे कि आप यहाँ तक पहुँच गए, आगे 1 भी छोटी वैल्यू है तो फिर आप एक और 0 लगाएं, मतलब आप दोनों लफ्ज़ों को आप इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 4 4s are 16, तो ये आपके पास आ गया बेटा 16, तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आया 0.04, वो आपने ये लिख दिया, और इसके साथ माइनस था तो वो माइनस भी वैसे आ जाएगा। अब आप इसके आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके आंसर को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप इनको ख़त्म करना चाहें तो आप इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, -4, जितने डिजिट पॉइंट पीछे है उतने नीचे 0 लगा दें। देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट आगे ले जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे आप क्या लिख देंगे इसके 100। इसका आंसर क्या आ सकता है 4 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप इसके बाद कट कर लें तो ये आपके पास आ गया 2 2s are 4, और ये आपके पास आ गया 2 5s are 10, तो ये आपके पास 50। इसके बाद दोबारा से कटता है 2 1s are 2, तो ये आपके पास आ गया 2 2s are 4, और यहाँ से जो 1 बचा वो इसके साथ लग गया 2 5s are, तो यानी आपके पास इसका आंसर 1/25 भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं और 1/25 भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलें चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट भी देखें बेटा, सेम इसी तरह है, आपके पास पॉइंट यहाँ पर है तो आप देखें कि आप 2 डिजिट इजीली आगे लेकर जा सकते हैं। तो आप क्या करें, नीचे से भी पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाएं, और इसी तरह आप नोमिनेटर में भी पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाएं। जब आप आगे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2.7, और नीचे आपके पास आ जाएगा 3। तो अब आप देखें 2.7 को आप 3 पे डिवाइड कर लें, तो आप ये देखें जी 2.7, अब आप इसको अंदर लिखें और इसको डिवाइड करें बेटा 3 पर। तो ले जी मैं इसको 3 पर डिवाइड करता हूँ। जब मैं इसको 3 पर डिवाइड करूँगा तो देखिए ये 2 जो है वो छोटा है, तो मैं क्या लगाऊंगा 0 पॉइंट, अब आप मैं इसका टेबल पढ़ लें, 3 9s are 27, तो ये आपके पास आ गया बेटा 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 0.9, तो वो हमने 0.9 बेटा ये लिख दिया, तो ये 0.9 आ गया। अब आप देखें यहाँ से आप पॉइंट को अब 1 डिजिट आगे ले जाएं। अगर आप यहाँ से पॉइंट को 1 डिजिट आगे लेकर जाते हैं तो नीचे से भी 1 डिजिट आगे ले जाएं। यहाँ तक आ गया 1.8, उसके बाद इस पॉइंट के साथ भी 1 डिजिट शिफ्ट करें, ये पॉइंट 1 डिजिट आगे लेकर जाएं, यहाँ से भी 1 डिजिट आगे लेकर जाएं, तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 14, इधर बच जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 18। तो उसके बाद 9 के टेबल पर सिंपली काट लें, 9 1s are 9 और यहाँ पर 9 2s are 18। तो ये आपके पास यहाँ से आगे हमारे पास टर्म बच जाएगी बेटा -14/2। तो आप 14/2 को डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर बेटा, 14 को 2 के टेबल पे आप काट लें तो आपके पास आ जाएगा -7। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसमें कोई मसला हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.4 का स्क्वायर और साथ आगे ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब आप क्या करें बेटा, सबसे पहले तो पॉइंट जहाँ पे इजीली शिफ्ट होता है वहाँ पे शिफ्ट करें। देखें यहाँ से पॉइंट इजीली शिफ्ट होता था, यहाँ 13 बन जाएगा, और यहाँ से भी पॉइंट शिफ्ट हो गया, यहाँ पर हमारे पास 8 बन जाएगा। तो हमने उसको सिंपली सबसे पहले स्टेप में 13/8 लिख लिया। अब 0.4 है तो आप 0.4 का स्क्वायर ओपन करें। देखिए बेटा 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लें, सिंपली 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.16। ठीक है, तो आपने 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ गया 0.16। अब आप देखें 0.16 को आप इससे काटें, 0.16 को आप अंदर लिखें जैसे मैंने अभी बताया था। 0.16 को आप अंदर लिखें और इसको आप डिवाइड कर लें 8 पर। तो देखें जब आप बेटे इसको 8 पर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू छोटी है, तो आप पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर आप देखेंगे आगे डिजिट 1 है, अभी भी वैल्यू छोटी है, तो फिर आप क्या करेंगे एक और 0 लगाएंगे, फिर आप 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 2s are 16। तो देखिए अब आपके पास ये आ गया 16 पूरा इससे, तो इसका आंसर आ गया 0.02 और साथ माइनस भी आता रहेगा। ये देखिए ये माइनस भी साथ आ गया। अब उसके बाद आपके पास ये सिंपल वैल्यूज बन गई हैं। देखिए यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 0.02 है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 13, तो आप उसके साथ 13 को मल्टीप्लाई कर लें, माइनस का 13, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो 0.26 आ जाएगा, और ये वाले आगे वाली टर्म वैसे ही। आगे इन दोनों को आप सिंपली माइनस कर लें, 0.26 में से 0.62 माइनस करें तो आपके पास 0.36 आ जाएगा माइनस का। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलें चलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट है बेटा 0.2 का क्यूब मल्टीप्लाई 27 ओवर 1.6 प्लस 0.105। तो देखिए बेटा आप क्या करें, इस क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहले आप पॉइंट को शिफ्ट करें। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने डिनोमिनेटर में, मतलब जो नीचे होता है वहां से पॉइंट को ख़त्म करना होता है। तो देखिए अब यहाँ पर ऊपर नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि नीचे ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर खुद से एक डिजिट आगे ले जाऊँगा। अब नहीं है तो इसका मतलब 27 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक डिजिट खुद से ही आगे ले जाएंगे 27 से आगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं है पॉइंट, यानी इसे हम लिख सकते हैं 27.0। तो जब मैं इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 270। तो ये देखिए यहाँ पर ये बन गया हमारे पास 270 डिवाइडेड बाय 16 और ये प्लस 0.105। तो अब आप क्या करें बेटा, 0.2 की पावर 3 ले लें। 0.2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। 0.2 को पहले मल्टीप्लाई करें 0.2 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 0.04 आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 0.2 से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है बेटा 0.008। अब आप देखें 0.008 जो है वो 16 से कट होता है, तो अब आप उसको क्या करें, 0.008 को अंदर लिखकर, मैं यहीं पर इसको लिख के दिखा देता हूँ 0.008। इसको आप बेटा इस तरह से अंदर लिखें और आप इसको डिवाइड कर लें 16 पर। अब आप इसको अगर 16 पर डिवाइड करेंगे तो ये देखें ये आपके पास वैल्यू छोटी है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लगाएं। पॉइंट लगाने के बाद, तो बेटा ये पॉइंट लगाने के बाद अब आप देखें यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो आप क्या करें, फिर एक और ज़ीरो लगाएं खुद से। ठीक है, जब आप एक और ज़ीरो लगाएंगे तो फिर आप इस ज़ीरो तक अभी पहुँचे हैं, फिर उसके बाद एक और ज़ीरो लगाएं, फिर आप जो है अब उसके बाद इसको जो है अब आप डिवाइड करें। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या है जी, सॉरी, पहले आप इसको ऐसे करें, ये आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कि पहले आप इसको ऐसे करें कि 2 के टेबल पे कट कर लें। देखिए आप 16 को 2 के टेबल पे अगर आप कट करें तो ये हमारे पास आता है 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और यहाँ से जो 1 बचेगा 2 5 जार 10, तो 135/8। वो अब आप 8 इस 8 से काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.001। तो ये आपके पास आ गया 0.001। उसके बाद अब आप क्या करें, 135 को 0.001 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन गया 0.135। उसके अंदर आप सिंपली 0.105 को ऐड करें तो आपके पास बेटा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आई होगी। तो आप ऐसा करें कि पहले आप इन दोनों को आपस में क्या कर लें, इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर लें। उसके बाद जो 8 बचेगा उस 8 को इस 8 से कट कर लें, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। कहता है नोरा स्पेंड अ टोटल ऑफ 8 होल 1/16 आवर्स ऑन अ कम्युनिटी सर्विस लास्ट ईयर। कहता है कि नोरा ने जो टोटल टाइम किसी कम्युनिटी में सर्व किया है, गुजारा है, वो कितना है, 8 होल 1/16। गिवन दैट हर विजिट टू द ओल्ड फोक होम मेड अ 4/7 ऑफ द टोटल टाइम। अब एक जो ओल्ड फोक होम है उसने बेटा ये जो टोटल टाइम है उसका 4/7 जो है, टोटल टाइम का 4/7 उसने गुजारा है ओल्ड फोक्स होम में। तो आप निकाल कर दें कि उसने कितना टाइम गुजारा है। ये टोटल टाइम का 4/7 है, तो ये सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन है, जैसे हम निकालते हैं नोरा स्पेंड 4/7 ऑफ टोटल टाइम। तो आपको पता है कि जब आप रिटर्न में लिखी हुई वैल्यूज़ को मैथमेटिक में चेंज करते हैं तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप लिख दें 4/7 ऑफ की जगह पर आ गया मल्टीप्लाई टोटल टाइम। तो ये टोटल टाइम है आपके पास 8 होल 1/16, तो 8 होल 1/16।
अब आप क्या करें, इसकी मिक्स फॉर्म चेंज कर लें। 16 8 जार 128, 128 के अंदर आप 1 को ऐड कर लें तो ये आपके पास बेटा बन गया 129। तो आपने लिख दिया 129/16। अब आप इसके बाद इसको कट होता है तो आप इसको इसके यहाँ से कट कर लें। देखिए ये 4 1 जार 4 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 4 जार 16। तो ये आ गया आपके पास 129 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 4। अब आप इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 129/28 आएगा। ये अब आपके पास क्या है, इन प्रॉपर फॉर्म है। तो अब आप इसको प्रॉपर बना लें। जब आप इसको प्रॉपर बनाएंगे बेटा तो 28 को, आपको पता है हमने लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे, 128 को आप अंदर लिखेंगे 129 को, और आप डिवाइड कर देंगे बेटा किस पर, 28 पर। 28 का टेबल आपने इस तरह से पढ़ना है कि वो या तो 129 तक पूरा पूरा आ जाए या फिर उसके करीब करीब हो। तो जब आप 28 का टेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 28 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास जो है इसके करीब करीब आपको आंसर दे रहा होगा। तो आप यहाँ पर उसके करीब करीब जो आंसर आ रहा होगा, जैसे आप अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 8 जार 32, 3 वहाँ से कैरी, 4 2 जार 8, 8 और 2 10, तो ये आ जाएगा 112 आपके पास आ गया। अब आप इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से बच गया आपके पास 17। तो आप इसको लिख देंगे 4 होल 17/28। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका मतलब जो नोरा है उसने ओल्ड फोक होम में कितना टाइम गुजारा है बेटा, 4 होल 17/28। बेटा आपको किसी भी किस्म का मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1A जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह हम आगे एक्सरसाइज 1B को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।